अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान का फॉरेन लोन्स पर इन्हिसार बढ़ गया। 6 माह के दौरान 1272 अरब रुपए के बैरूनी कर्ज लिए गए। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 280 अरब रुपए ज्यादा। बिजली के बिल पर बिजली की लागत से ज्यादा टैक्सेस का अंबार। सालाना 900 अरब रुपए का बोझ। सार्फिन टैक्सेस की मद में 27 रुपए फी यूनिट अदा करने पर मजबूर। सोना पहली बार 5 लाख रुपए तोला हो गया। एक ही रोज में 12,700 रुपए महंगा हुआ। कीमत 5,06,362 रुपए पर पहुंच गई है। मौजू की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताएं कि अब कुछ जिक्र करेंगे हम गैर मुल्की करेंसियों का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटर बैंक में डॉलर की कदर में रोज़ की तरह 1 पैसा कमी हुई है, जिसके बाद इसकी जो कीमत है वो 279 रुपये 90 पैसे पर आ गई है। यूरो के बारे में आपको बताएं तो ये 67 पैसे महंगा हुआ, जबकि बरतानवी पाउंड की कीमत में आज 1 रुपया 15 पैसे की कमी हुई है। फिर अमाराती दिरहम की बात कर लेते हैं, इसकी कदर में भी 1 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं मौजू की तरफ और बात करेंगे, आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे बिजनेस कम्युनिटी में बढ़ती बेचैनी का। मुआशी इस्तेहकाम तो हासिल हो रहा है, लेकिन सख्त फैसलों की कीमत इंडस्ट्री को देना पड़ रही है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदामात से जहां टैक्सों का बोझ बढ़ा है, वहीं बिजली और गैस के रेट्स भी इस वक्त आसमान को छू रहे हैं। अब बुलंद कारोबारी अखराजात ने इंडस्ट्री को बुरी तरह मुतासर किया है। फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो, फर्टिलाइजर, लेदर, केमिकल्स, मेडिसिन, स्टील हो, फर्नीचर हो, इस सब की पैदावार गिर गई है। ऑटोमोटिव में हम बेहतरी से देख रहे हैं कि बड़ी सनतों की कारकर्दगी में तो इजाफा हुआ है, लेकिन ज्यादा रोजगार देने वाले जो सेक्टर्स हैं, जिसके अंडर परफॉर्म करने से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल खराब हो रही है। ऐसे में कारोबारी तबका भी आवाज बुलंद कर रहा है, बार बार बुलंद कर रहा है और यह बता रहा है कि इंडस्ट्री डूब रही है। पहले FECCI, अब एप्टमा की जानिब से मुआशी इमरजेंसी लगाने के मुतालबात किए जा रहे हैं। ये मुसलसल हम देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद साहब और FECCI के रहनुमा SM तनवीर साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। अभी अपने नाज़रीन को एक खबर बाद हम वापस आएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा के हवाले से आपको बताएं कि 5 से 60 जो इंसानी अज़ा हैं वो मिलने की इतलात सामने आ रही हैं। सर्चिंग कर रहे हैं। DIG साउथ असद रजा ऐसा बता रहे हैं, जबकि लाशें मुकम्मल हैं या नहीं हैं ये कंफर्म नहीं कर सकते। DIG साउथ का ये भी बताना है। तो गुल प्लाजा साने के बारे में आपको बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से 60 इंसानी अज़ा मिलने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि सर्चिंग कर रहे हैं। DIG साउथ असद रजा ये बता रहे हैं, जबकि DIG साउथ ये भी बता रहे हैं कि लाशें मुकम्मल हैं या नहीं है यह भी कहा नहीं जा सकता है, ये कंफर्म नहीं कर सकते। तो DIG साउथ का ऐसा बताना है। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हम आपको यह खबर दे रहे हैं कि 50 से 60 के करीब इंसानी अज़ा मिलने की इतलात सामने आई है। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या तफसीलात हैं? DIG क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गुल प्लाजा में इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है और इस वक्त जो टीमें हैं वो मेजनाइन फ्लोर पर मौजूद है, जहां पर उनको इतला मिली है कि एक दुकान के पास जो है 50 से 60 जो है इंसानी आज़ा पाए गए हैं। ताहम इसको हतमी तौर पर कंफर्म नहीं समझा जा सकता जब तक जो है वहां पर जो उसको आज़ा है अपनी तहवील में ना ले लिया जाए। DIG साउथ कहते हैं कि इतला जरूर मिली है, कोई बॉडी मुकम्मल फिलहाल नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल बॉडीज है, ये सिर्फ इंसानी आज़ा है और उसकी इतला जो है मिली है और सर्चिंग कर रहे हैं। जैसे ही जो है अपनी तहवील में लेंगे उसके बाद ही हतमी सूरत सामने आ सकेगी। सर्चिंग अमल जो है इस वक्त जारी है, टीमें अंदर मौजूद हैं और अब तक जो मिसिंग पर्सन है उनकी जो तादाद है वो 60 या 62 के करीब रह चुकी है और उनकी भी जो है तलाश की जा रही है। शाहनवाज, यहाँ बताइएगा ये सर्चिंग किस तरीके से की जा रही है, क्या मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है? देखिए, जो खुसूसी टीमें हैं उन्होंने स्पेशल जो है जो इक्विपमेंट के साथ जो है अंदर दाखिल हुई हैं। वो जो जली हुई दीवारें हैं, जो मलबा है उसको हटाकर जो है अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। अंदर खासा अंधेरा है, उनके पास लाइटें मौजूद हैं और वो सर्च कर रहे हैं कि अंदर आया कोई बॉडी जो है या तो जो दुकानें हैं उसके अंदर तो मौजूद नहीं है। अभी 3 दुकानों के जो शटर के जो ताले हैं वो काटे गए हैं और कुछ दुकानदार जो है अपनी दुकानें बंद करके जो है यहाँ से निकले थे। तो ऐसी सूरत हाल में भी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने जो है दुकान के अंदर बना ली और वो अंदर ही जो है उनकी हलाकत हो गई हो, इसीलिए जो दुकान के शटर्स हैं उनको काटा जा रहा है। इस वक्त जो है अंदर हीट बहुत ज्यादा है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, और शाहनवाज, ये जो आप बता रहे हैं कि 50 से 60 के करीब ये इंसानी अज़ा हैं जो मिलने की इतलात हैं, ये किसी एक ही हिस्से की बिल्डिंग से मिले हैं या मुख्तलिफ हिस्सों से ये मिल सके? ये जो इतलात है वो एक ही जो है हिस्सा है, सेंट्रल का हिस्सा है, मेजबाइन
फ्लोर के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये जो तादाद है 50 से 60 ये गिनी नहीं गई है। ये एक अंदाजा है जो बताया जा रहा है कि इतनी तादाद या बड़ी तादाद के अंदर जो है इंसानी बाकियात हैं। एग्जैक्ट फिगर डीआईजी साउथ कहते हैं कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एस्टिमेशन है कि 50 से 60 जो है इंसानी बाकियात हो, और उसमें मुमकिन तौर पर ये भी हो सकता है कि कुछ फुल बॉडीज हों, लेकिन उसको भी जब तक अपनी तहवील में नहीं लिया जाता उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक टीमें जो है बाहर नहीं आ जाएंगी, तमाम जो इंसानी आज़ा हैं वो जो है रिकवर नहीं कर लिए जाएंगे, उस वक्त तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, और जिस तरीके से सर्चिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है शाहनवाज, जरा हमारे नाज़रीन को बताएं सर्चिंग कब तक मुकम्मल हो सकेगी? कुछ डीआईजी साहब ने इस हवाले से बताया है कि किस तरीके से सर्चिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है और कब तक ये कहा जा सकेगा कि अब सर्चिंग मुकम्मल हो गई है, और अब जैसे कि ये भी कह रहे थे कि इसके बाद जो सर्चिंग का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा उसको? देखें, जो टाइम फ्रेम देना डीआईजी से हमारी बात हुई, ये कहना था कि टाइम फ्रेम देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो बिल्डिंग का एक हिस्सा है वो अभी भी बाकी है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त लगे, क्योंकि अंदर खासी हीट अभी भी मौजूद है और अंदर सांस लेने की दुश्वारी है। तो टीमें बहुत एहतियात से और अपनी जो प्रिकॉशंस है वो लेने के बाद जो है अंदर दाखिल हो रही हैं। मजीद 102 दिन मजीद यहाँ पर लग सकते हैं सर्चिंग का, और 2 या 3 दिन के बाद जब हतमी तौर पर ये इत्मीनान हो जाएगा कि अंदर कोई नहीं है, उसके बाद इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा। जो पिछला हिस्सा है वहां पर तो इस वक्त डिमोलिशन का काम जारी है, और वहां पे भी जो है डिमोलिशन के दौरान जो है कई जो है इंसानी आज़ा मिले हैं, और अब तक जो तादाद बताई जा रही है डीआईजी साउथ कहते हैं कि उसको भी जो है अपनी ना समझा जाए, क्योंकि बहुत सारी जो इंसानी बाकियात है वो एक ही इंसान की है, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसानी बाकियात बहुत ज्यादा होती हैं, और एक जो इंसान के जिस्म के अंदर 300 से ज्यादा जब हड्डियां होती हैं, और जो हड्डियां वहां से मिल रही हैं वो मुमकिन तौर पर एक शख्स की नहीं हो सकती या फिर एक ही शख्स की हो सकती है, तो उसको बॉडी में काउंट करना इस वक्त अपने वक्त नहीं। तो शाहनवाज, ये जो बाकियात मिली हैं क्या इसको फिर फोरेंसिक्स में भिजवाया जा रहा है? इसका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, डीआईजी साहब कहते हैं कि इतना सारी जो है हड्डियां मिली हैं, उनको मुमकिन नहीं कि सबको जो है डीएनए के लिए जो है भेजा जाए। सही, शाहनवाज से हम बात भी कर रहे हैं, और शाहनवाज जैसा कि बता भी रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा के हवाले से कि 50 से 60 के करीब ये इंसानी अज़ा हैं जो मिलने की इतलात मिली हैं, और जैसे कि डीआईजी साउथ ने ये बताया है कि सर्चिंग हम मुकम्मल अभी करने में अभी वक्त लगेगा, 1 से 2 दिन और लग सकते हैं, जबकि कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी ऐसे बाकियात मिलने का ये सिलसिला है, ये सर्चिंग जारी रखें, उसके बाद ही इस बिल्डिंग का जो बकिया हिस्सा है उसको डिमोलिश किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि अंदाजे के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद की ये बाकियात हैं। डीआईजी साउथ ऐसा कह रहे हैं। हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स ही कुछ बता सकते हैं। असद रज़ा ने यह भी बताया कि 25 से 30 अफराद की लाशें होने का कहना यह दुरुस्त नहीं है। मेज़नाइन फ्लोर क्रॉकरी की दुकान नंबर 144 से ये बाकियात मिली हैं। ये मेज़नाइन फ्लोर है जहां से ये बाकियात मिली हैं, जो कि बताया जा रहा है कि 50 से 60 के करीब इंसानी अज़ा ये मिलने की जो इतलात हैं, ये मेज़नाइन फ्लोर है गुल प्लाजा का जहां से ये बाकियात मिली हैं। और फिर सर्चिंग तो इस वक्त जारी है, लेकिन साथ में फॉरेंसिक के लिए भी ये बाकियात भिजवाई जाएंगी ताकि पता लग सके, डीएनए टेस्ट करवाए जाएंगे। लेकिन अभी डीआईजी साउथ ये बता रहे हैं कि लाशें मुकम्मल हैं या नहीं हैं ये कंफर्म हम नहीं कर सकते, पर अंदाजे के मुताबिक 10 से ज़ायद अफराद की ये बाकियात हैं, और हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स ही कुछ बता सकते हैं। असद रज़ा ये भी कह रहे हैं कि 25 से 30 अफराद की लाशें होने का कहना यह दुरुस्त नहीं है। डीआईजी साउथ ने यह भी बताया कि मेज़नाइन फ्लोर क्रॉकरी की दुकान 144 से ये बाकियात मिली हैं। तो गुल प्लाजा का ये सानहा जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो मुसलसल जारी है, और जैसा कि शाहनवाज बता रहे थे कि अंदर बहुत ज़्यादा धुआं है, अंदर जाया नहीं जा सकता, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी लोग इसमें जिनकी हलाकत हुई है उनकी बाकियात जो मिल रही हैं ये सर्चिंग मुकम्मल की जा सके, उसके बाद ही जो बकिया हिस्सा है इस बिल्डिंग का उसको डिमोलिश किया जाए, उससे पहले इसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता। और इसी सर्चिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि अंदर धुआं भरा हुआ है, जो वहां पर टीम्स मौजूद हैं वो ये कोशिश कर रही हैं कि ये जल्द से जल्द ये सर्च ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जा सके। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से आपको बता रहे हैं, और ऐसी जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो अपने नाज़रीन को यहां पर बताएं कि 50 से 60 के करीब इंसानी अज़ा मिलने की इतलात सामने आई हैं, और डीआईजी साउथ ने यह बताया है कि हम सर्चिंग कर रहे हैं, और सर्चिंग अभी 1 से 2 दिन और मजीद इसमें लग सकते हैं, जबकि लाशें मुकम्मल हैं या नहीं हैं यह कंफर्म नहीं किया जा सकता। साथ में आपको यह भी बताएं कि एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने यह कहा कि ऐसा लग रहा है कि 10 से ज़ायद अफराद की ये बाकियात हैं जिनको अब फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा, लेकिन हतमी तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स ही कुछ बता सकते हैं। यह बात भी उनकी जानिब से क्लियर की गई है
इसी के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट्स दे रहे हैं कि हतमी तौर पर डॉक्टर्स इस हवाले से बताएंगे। लेकिन जो गुल प्लाजा सानिया है उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर मुसलसल जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और 50 से 60 के करीब जो इंसानी अज़ा हैं वो मिलने की अब इतलात सामने आ रही हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बाद इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाएगा मुकम्मल तौर पर। उससे पहले इसको नहीं छेड़ा जा सकता जब तक कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर इक्विपमेंट है, वहां पर मशीनरी है, सर्चिंग टीम्स हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो सर्चिंग है उसको मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ साथ हतमी तौर पर अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं वही कुछ बता सकते हैं। गुल प्लाजा के कुछ दुकानदार हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहां पर जो सूरत हाल बनी है और जैसा कि बताया जा रहा है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप जरा बताइएगा आपने क्या देखा वहां पर जब ये सानिया हुआ। इसके बाद इस वक्त जैसे कि इतलात आ रही हैं मेज़नाइन फ्लोर के हवाले से भी कि कुछ वहां से बाकियात मिली हैं, आप जरा बता सकते हैं मेज़नाइन फ्लोर के बारे में भी? जी जी, अब तो कुछ देर पहले मैंने कोशिश की ऊपर जाने की, तो रेस्को वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैं जबरदस्ती ऊपर चला गया मस्जिद के रास्ते से। जब मैं अंदर चला गया तो इससे पहले भी 2 दफा ये दुबई क्रॉकरी पर जा चुके हैं रेस्को वाले की, उसके बाद वहाँ लाशें नहीं है। जब हम अभी चले गए तो उसके बाद फिर हमने मलबे तले नीचे दबे हुए थे, पंखों के नीचे दबे हुए थे, बड़ी शॉप थी वहाँ पर, उनकी जो है ना डिनर सीटें थी, उसके नीचे जो है ना लाशें दबी हुई थी। जब हमने छोटी सी एक प्लेट उठाई तो उसके नीचे हमें एक आड़ी मिला, तो फिर मैंने बोला इसी जगह पर है। फिर हमने जब पंखा हटाया तो पंखे के नीचे जो है ना एक लाश मिली, दूसरे पंखे के नीचे दूसरी लाश मिली। मैक्सिमम जब हम तकरीबन मैंने खुद मेरे साथ एक दोबारा मेरे पीछे आया तो हमने लाइट के जरिए से, वहाँ तो अंधेरा है, सफेद ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन हमने जब पंखे हटाया तो हमने दोनों लाइट के जरिए से तकरीबन 12 से 13 लाशें जो है ना अपने हाथ से निकाली है, जहाँ दुबई क्रॉकरी में जो है ना वो पड़ी हुई थी। 17 लाशें वहाँ मौजूद थी, लेकिन 12 से 13 हमने खुद रेस्क्यू की है। अच्छा, ये मुकम्मल लाशों के बारे में आप बता रहे हैं या ये इंसानी बाकियात थी जो कि वहां पर आपको मिली हैं? उसको जो है ना कहीं उसकी सिर्फ छोटे छोटे हड्डियां मिली है और उसकी खोपड़ी भी बिल्कुल न होने के बराबर मिली है। उसके सिर्फ छोटे छोटे से यानी दांत मिले हैं। बाकी उसमें तो हम तो लाशें से बोल रहे कि वो लाश थी, लेकिन वो बिल्कुल टुकड़े हो चुके थे, 0/0 हो चुके थे। कुछ ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हैं इंसानी अज़ाब जो मिले हैं, और जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी इससे कबल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुकानदार वहाँ के मौजूद थे जो इस हवाले से हमें बता रहे थे। DC साउथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखिए जी, डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कभी लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले हुए। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज़ जो है वो स्केटर्ड है और काफ़ी पार्ट्स हैं, तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 20 से 25 जो हमारे रेस्क्यू 1112 और हमारे टेक्निकल लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं वो ये हमें इशारा दे रहे हैं कि 20 से 25 लोग। सर एक ही दुकान से मिली है सब? अच्छा, वो दुकान किस चीज़ की सर? जी, अभी हमने जो पीछे से रास्ता बनाया था, अभी हम मेज़नाइन फ्लोर पे ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये सारी सर्च ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो है मेज़नाइन फ्लोर पे हो रही हैं। हमें इतला थी कि एक क्रॉकरी का शॉप है, वहाँ पे लोगों ने आखिरी टाइम पे वहाँ से वॉइस मैसेजेस भेजे थे थ्रू सोशल मीडिया, तो हमने उनसे रब्ता करके उन लोगों तक रब्ता करके वहाँ से हेल्प ली है। कुछ उनके रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमें हेल्प की है, तो वो अभी अच्छा। रिकवरी जारी है इंशाल्लाह। थोड़ी देर में आपको दोबारा अपडेट। जावेद भाई, टोटल बुलान कितना थी ना? 20 से 25 आप कर लें तो आपको प्रीवियस जो हमारे 28 से 20 से 25 अभी हो गए। थैंक यू सो मच। ये गुफ्तगू आपने सुनी, इस हवाले से वो बता रहे थे इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन जारी है वहाँ से जो बाकियात मिली हैं और जो लाशें हैं, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस हद तक आगे बढ़ा है, इस हवाले से भी वो हमें बता रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आपको यहाँ पर बताएं कि सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं कि 50 से 60 के करीब इंसानी अज़ाब मिलने की जो इतलात सामने आई हैं उस पर ही हम बात कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ कराची इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आप बताइए, जैसे कि इस वक्त देखा जा रहा है और शाहनवाज ने रिपोर्ट भी किया है, असलम साहब ये बताइएगा फिर इस वक्त जो सूरत हाल है सर्चिंग ऑपरेशन की वो कहाँ तक पहुँची है और किस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मेज़नाइन से ये बाकियात मिली है इंसानी अज़ा की, क्या ऐसी इतलात भी हैं कि वहाँ पर जब ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा कुछ मजीद भी जैसे कि मिसिंग पर्सनस हैं उस हवाले से डिटेल्स भी सामने आ रही हैं? देखिए, 86 अफराद के लापता होने के हवाले से तफसीलात सामने आई थी और अभी सर्चिंग शुरू हुई है। मेज़नाइन फ्लोर पर ये एक दुकान है जहां 50 से 60 अफराद के आज़ा मिले हैं। इस पे जो एक दुकानदार जिसने भी कुछ देर पहले समाज से गुफ्तगू की तो उसका अंदाजा ये था कि कम से कम 12 अफराद की लाशें हैं और रेस्क्यू इदारों की जानिब से इस बात का
एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये कम से कम 20 अफराद की लाशों की बाकियात हैं। जिस तरह भी कुछ देर पहले डीसी साउथ ने भी ये बात की कि जो रजाकार हैं जिन्होंने ये बाकियात इकट्ठी की हैं, हतमी उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल जाकर के डॉक्टर्स उसको तस्दीक नहीं करेंगे कि ये एक ही लाश के आज़ा हैं तो उस वक्त तक ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन खदशा ये जरूर जाहिर किया जा रहा है कि इन अफराद की तादाद 20 से जायद हो सकती है, 20 से 25 भी हो सकती है। दुकानदार जिसने इस ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया उसने खुद निकाली दुकान, तो उसका कहना यह है कि ये तकरीबन 12 लाशों की बाकियात निकाली गई हैं। रेस्क्यू इदारों के हुकाम कहते हैं और डीआईजी साउथ ने भी कहा कि 50 से 60 आज़ा, इंसानी आज़ा मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये इनकी तादाद 20 से जायद हो सकती है। डीसी साउथ ने भी कहा कि इनकी तादाद को ये कहा जा सकता है कि 20 या 25 अफराद की बाकियात हो सकती हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हतमी जो उसकी तादाद है वो अस्पताल जाने के बाद भी अंदाजा लगाया जा सकेगा, इसलिए कि ये जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है, जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, ये उनका अंदाजा है। जब तक डॉक्टर्स उस लाश को, और चूंकि ये मुकम्मल लाश की सूरत में नहीं है, टुकड़े में तब्दील हो गई हैं, तो मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। कहीं 20 की बात की जा रही है, कहीं 25 की बात की जा रही है। और असलम, जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये मेज़नाइन फ्लोर जो है और ये क्रॉकरी की जो दुकान है, इससे लग रहा है कि ज़्यादातर जो लोग ट्रैप हुए जब आग लगी तो वो यही जगह थी जहां पर ट्रैप हुए ज़्यादा तादाद लोगों की। हाँ, हमें जो की बात की जब धुआं फैल रहा था तो इसी तरह की दुकान का कुछ हवाला दिया कि जो शीशे की दुकान थी, और इसी क्रॉकरी स्टोर का भी हवाला दिया गया था कि वहां पर दुकानदार जो अमला है वो 10 से 12 अफराद का अमला मौजूद था और कुछ खरीदार भी थे। तो उन्होंने शीशे बंद कर दिए थे, दरवाजे बंद कर दिए थे कि धुआं आ रहा है। उन्हें ये लगा था कि शायद धुआं कुछ देर में खत्म हो जाएगा तो फिर वो बाहर निकल सकेंगे। अच्छा, हमारे साथ रहिए, मोनस अहमद हमें जाए वकुआ से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मोनस, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की? सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या मुश्किलात हैं, जरा नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। देखिए शाहज़ेब, बिल्कुल सर्च ऑपरेशन तो यहाँ पे मुस्तकिल जारी है, लेकिन चूंकि ये इमारत का जो मलबा है वो खासा भारी है और बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, तो उसको जो सर्च ऑपरेशन में खासी मुश्किलात का सामना था। लेकिन डीसी साउथ जावेद नबी खोसो अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि एक जगह से जहाँ से इत्तला मिली थी, इब्तदाई तौर पर लोगों के बहुत सारे वॉइस मैसेजेस रिसीव हुए थे और ये बताया गया था कि क्रॉकरी की शॉप है, वहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन को भेजा गया है तो वहाँ से 20-25 के करीब जो है बॉडीज़ मिली हैं। उनका ये कहना है कि काफ़ी सारे जो है वो आज़ा भी हैं मुख्तलिफ, तो इस वजह से तादाद अभी कंफर्म नहीं की जा सकती। लेकिन अब उनको ट्रांसपोर्ट करने का यहाँ से सिलसिला शुरू किया जा रहा है, वहाँ से उनको निकाला जा रहा है ताकि उनको जो है यहाँ से मुंतकिल किया जा सके। सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, लेकिन जहाँ जहाँ निशानदही हो रही है, जिन जिन स्पॉट्स पे कि यहाँ पे मुमकिन तौर पे लोग जमा हो सकते थे, यहाँ पे लोग हो सकते हैं, उन स्पॉट्स को तरजीह दी जा रही है, वहाँ पे टीमों को भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे मकामात ऐसे हैं शाहज़ेब जहाँ पे पहुँचने में लोगों को मुश्किल का सामना है, क्योंकि खासी जो है अंदर अभी भी हीट मौजूद है, जिसमें जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने देखा है कि रेस्क्यू वर्कर्स अब जो कटर्स हैं, जो ड्रिल्स हैं, अब वो लेके पहुँचे हैं और मुख्तलिफ जो जगह हैं, मकामात हैं, उनको काटा जा रहा है ताकि उन स्पॉट्स पर भी, उन दुकानों में भी जाया जा सके या देखा जा सके जहाँ पर कोई इम्कान है किसी की भी मौजूदगी का। तो इस वक्त भी यही हुआ है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर बताते हैं कि एक ही स्पॉट है, वो एक ही दुकान है जहाँ से इतनी बड़ी तादाद में जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिली हैं। तो ये वो सिचुएशन हो सकती है, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि लोगों ने वहाँ पे जमा होने की कोशिश की होगी, उनको लगा कि यह एक सेफ पैसेज हो सकता है। लेकिन अब यही जो स्ट्रेटजी है उसको प्रायोरिटाइज रखा गया है कि कोई भी ऐसा स्पॉट है जो कि जहाँ पे इतलात थी कि लोग जमा हुए हैं या जहाँ से आखिरी मरतबा फ़ोन कॉल्स की गई हैं या वॉइस मैसेजेस किए गए हैं, वहाँ पर सर्च जो टीम्स हैं उनको फौरी तौर पर भेजा जा रहा है, उनको लोकेट किया जा रहा है ताकि वहाँ पर पहुँच के दीवारों को या फिर जो कोई भी ऐसी रुकावट उनको तोड़ के, इसलिए कटर्स भी मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशंस जो टीमें हैं उनके पास जो ड्रिल्स मशीनें हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी मदद से कोशिश की जा रही है। और अब जो इंतज़ामिया है, यहाँ पे बहुत सारी एम्बुलेंसेस फौरी तौर पे मौजूद भी थी, मज़ीद को तलब किया गया ताकि जितनी भी डेड बॉडीज़ मिली हैं उन्हें यहाँ से रवाना किया जा सके, अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। और इस वक्त तक जो सर्च ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर जारी रखा जाएगा। सुबह से ही ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें हमने देखा था कि जो सर्च वर्कर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स। ठीक है मोनस अहमद, आप तस्रीर आगा कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त खिताब कर रही हैं बराह रास्त। उसके बाद जब इस तरह की कोई मुसीबत की घड़ी आ जाती है तो उसमें गाड़ियों के किराए और उसमें
इतनी जबकि अपनी ज़ाती गाड़ी भी मौजूद ना हो, किस तरह कोई एक पेशेंट को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करे। और उसके बाद दूसरी बात ये कि वो जो गोल्डन आवर कहते हैं, जिसको 60 मिनट्स का एक छोटा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक 60 मिनट की विंडो होती है जिसमें आपने मरीज़ को स्टेबलाइज भी करना होता है। अगर आपने उसको कहीं और शिफ्ट भी करना है तो उसको या तो दिल के मरीज़ को हार्ट अटैक जिसको होता है उसको या तो स्ट्रेप्टोकाइनेज लगता है या उसको कोई और जो मेडिसिन देकर उसको स्टेबलाइज किया जाता है। अगर कोई क्लॉट कहीं फंसा होता है तो आप उसको ब्लड थिनर्स देते हैं, हेपरिन देते हैं। तो वो उसको स्टेबलाइज करके शिफ्ट करना ताकि उसकी ज़िंदगी बचाने के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो ये एक मैं समझती हूँ, आज मैं झंग में जब मैंने देखा तो मैं ऑनेस्टली अपने एहसासात को, अपने इमोशंस को मेरे लिए कंट्रोल करना। मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। अभी आपको एक अहम खबर देते हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को 1 दिन की मोहलत दे दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। आईसीसी अरकान की अक्सरियत ने मुतबादिल टीम के हक में वोट दिया। क्रिकेट वेबसाइट का यह भी बताना है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। यह हम खबर आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ आईसीसी ने बांग्लादेश को 1 दिन की मोहलत दे दी है। क्रिकेट वेबसाइट का यह भी बताना है कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। फिर आईसीसी अरकान की अक्सरियत ने मुतबादिल टीम के हक में वोट दिया। क्रिकेट वेबसाइट का यह भी बताना है कि बांग्लादेश ने बात ना मानी तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा।